बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एज़ेड इलेक्ट्रो और मेरा नाम अज़मत अली है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह किसी मकान को बनाने के लिए उस मकान की कंस्ट्रक्शन से पहले बुनियाद एक ज़रूरी अमल है और उस बुनियाद को मज़बूत बनाने के लिए आप उसके मटीरियल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन जब आपके घरों में वायरिंग का काम आता है तो आप वो सारे अपने असूल पसे पुश्त डाल देते हैं और वायरिंग के लिए आप बस कहते हैं कि जैसी वायरिंग होगी चल जाएगी। हालांकि घर के अंदर वायरिंग की बुनियाद और मकान की बुनियाद एक जैसी हैसियत रखते हैं। जिस तरह मकान की बुनियाद मजबूत होगी तो आपके घर का सारा स्ट्रक्चर मजबूत होगा। बिल्कुल इसी तरह घर की वायरिंग के अंदर जो आप वायर इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका मटीरियल एक बुनियाद की हैसियत रखता है। तो आप इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और लोकल सी तार का यूज़ करके अपना सारी ज़िंदगी के लिए उसको वबाल जान बना लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि घरों के अंदर जब आप वायरिंग का सिलसिला शुरू करने जा रहे होते हैं तो कौन सी वायर इस्तेमाल करनी चाहिए, किस क्वालिटी की इस्तेमाल करनी चाहिए। वायरिंग के अंदर बहुत सारी क्वालिटियाँ होती हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, आया कि वो कापर है, सिल्वर है या चाइना कापर है। आप इन चीज़ों को मालूमात ना होने की वजह से एक ऐसी लोकल तार ख़रीद लेते हैं कि वो आपके लिए सारी ज़िंदगी वबाल जान बन जाती है। घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाली तार कौन सी है, किस मटेरियल की बनी हुई है, आया कि उसकी पीवीसी कैसी है, कौन से लोड के लिए कौन सी तार इस्तेमाल करनी चाहिए, किस क्वालिटी की इस्तेमाल करनी चाहिए, 329, 729, 736, 744, 752, इनमें क्या फ़र्क है और इनके इन नामों से क्यों पुकारा जाता है, AWG SWG से क्या मुराद है, वायर और केबल के अंदर क्या फ़र्क है। वायरिंग से मुतल्लिक, तार से मुतल्लिक आपके जहन में जिस किस्म का भी सवाल है, बहुत ज़्यादा सवालात होंगे, उन सब सवालात के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। आप बजाय 4 से 5 वीडियो या 10 वीडियो उठा के एक एक सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन आपके जहन में जितने भी सवाल हैं मैंने कोशिश की है कि मेरी आज की वीडियो में ये आपको सारे सवालात के जवाब मिल जाएं। वैसे तो ये इतने टॉपिक हैं कि इन सब टॉपिक को एक वीडियो के अंदर कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी कोशिश थी एक वीडियो के ज़रिए आपके सारे सवालात के जवाब मिल जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज की अपनी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की तरफ। अल्लाह पाक के बबरकत नाम से शुरू करते हैं जो दिलों के हाल खूब जानता है। दोस्तों, घरों के अंदर वायरिंग का आगाज़ करने से पहले वायरिंग के मुतल्लिक जितनी भी केबलें इस्तेमाल होती हैं, तारें इस्तेमाल होती हैं, इन सब की मालूमात आपके पास होना ज़रूरी है। कौन सी तार किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, कितने लोड के लिए होती है। तो आइए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, घरों के अंदर वायरिंग के लिए अब 2 किस्म की तार होती है, एक होती है सॉलिड वायर और एक होती है स्टैंडर्ड वायर। अब स्टैंडर्ड वायर और सॉलिड वायर में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताता हूँ। मेरे हाथ में ये एक वायर का पीस है, इस तार के अंदर ये एक कंडक्टर है और ये सॉलिड है। इसमें आप अगर इसको मूव करना चाहें तो ये इतना हार्ड होता है, मुश्किल से मूव होता है। ये होती है सॉलिड वायर। और दूसरे नंबर पे हमारे पास इस्तेमाल होती है वो होती है स्टैंडर्ड वायर, जो घरों में इस्तेमाल होती है। स्टैंडर्ड वायर के अंदर एक से ज़्यादा कंडक्टर होते हैं जो आपके करंट को लेकर आपके लोड को चलाते हैं। ये तो हो गया स्टैंडर्ड वायर और सॉलिड वायर में फ़र्क। के ऊपर जब आप पीवीसी की पर चढ़ा देते हैं तो ये आप इसको वायर बोल सकते हैं, यानी कि तार बोल सकते हैं। अब कंडक्टर क्या चीज़ होती है, इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि जैसे बिजली के पोल के ऊपर आपने अक्सर कंडक्टर देखे होंगे कि जिनके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होती, इंसुलेटेड नहीं होते, वो बिल्कुल नंगे होते हैं, उनके ऊपर कोई ऐसी पीवीसी या कोई ऐसी चीज़ नहीं चढ़ी होती कि जिसकी वजह से शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से आप बच सकें। इसलिए आप उनको तारे नहीं कह सकते, वो कंडक्टर होते हैं। मेरे हाथ में भी ये एक तार का पीस है और ये 2 तारें हैं मेरे हाथ में, आप इनको तारें कहते हैं। इलेक्ट्रिक के अंदर आपकी लोड को चलाने के लिए हमेशा सिंगल फेज़ के अंदर 2 तारें इस्तेमाल होती हैं, जिनमें एक रेड होती है और एक ब्लैक होती है। रेड हमारे फेज़ के लिए इस्तेमाल होती है और ब्लैक हमेशा न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल होती है। रेड तार को हम अक्सर देसी ज़ुबान में गर्म तार भी कहते हैं और ब्लैक तार जो न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल होती है अक्सर हज़रात देसी ज़ुबान में इसको ठंडी तार भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कंडक्टर और तार के बारे में आपको मालूमात में इजाफा हो चुका होगा। अब केबल किसे कहते हैं, आइए चलते हैं उस टॉपिक की तरफ। केबल के अंदर प्यारे दोस्तों जब भी आप देखेंगे 2 या 2 से ज़्यादा तारें इस्तेमाल होती हैं। इनके अंदर चूँकि 2 तारें हैं और इसके ऊपर मज़ीद इंसुलेशन करके इसको महफूज किया गया है तो इसको हम केबल कहेंगे।
जिस केबल के अंदर 3 तारें होती हैं उसको 3 कोर और जिसके अंदर 4 तारें होती हैं उसको 4 कोर कहते हैं। 3 कोर और 4 कोर हमारे 3 फेज़ मीटर के लिए इस्तेमाल होती हैं और ये 2 कोर सिंगल फेज़ मीटर के लिए इस्तेमाल होती हैं। आए चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है AWG और SWG में क्या फ़र्क है। SWG से मुराद होता है स्टैंडर्ड वायर गेज और AWG से मुराद होती है अमेरिकन वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज होता है उसके अंदर आप तारों को 329, 729, 736, 744 और 752, 764 के नाम से पुकार सकते हैं। और जो अमेरिकन वायर गेज सिस्टम होता है उसमें आप इनको mm में मेजर करते हैं, जिस तरह 1.5, 2.5, 4 mm, 6 mm, 10 mm, 8 mm ये होता है अमेरिकन वायर गेज सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब घरों के अंदर वायरिंग जो इस्तेमाल होती है वो कौन सी करनी चाहिए, किस क्वालिटी की करनी चाहिए, कौन से लोड के लिए कौन सी तार इस्तेमाल की जाती हैं। आइए चलते हैं आज के अपने अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जब भी घरों के अंदर आप वायरिंग कराने का मौका आए तो आपने हमेशा कॉपर वायर इस्तेमाल करनी है, ना कि एलुमिनियम। एलुमिनियम में आपके लाइन लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं और आपके बिल के अंदर काफ़ी सारा इजाफा हो जाता है। घरों के अंदर वायरिंग में हमेशा आप कॉपर वायर यूज़ करें और अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें, इस पर आप कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। पहले दोस्तों, जब भी घरों के अंदर वायरिंग का आगाज़ करते हैं तो 329, 729, 736, 744, 752 और 764 इस तरह के नाम सुनने को आपको मिलते होंगे। अब ये 329, 729 ये क्या चीज़ें हैं, इनको इनके इन नामों से क्यों पुकारते हैं, इसके बारे में मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ। पहले दोस्तों, मेरे हाथ में ये एक वायर का पीस है। बेसिकली ये 329 है। अब इसको 329 कहने की वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर ये मौजूद कंडक्टर की तादाद 3 है। यानी कि 329 में जो पहला 3 है वो कंडक्टर की तादाद होती है, उसके बाद जो 29 वो इसका डाया है। डाया बेसिकली ये 29 नहीं होता, ये 3 के बाद स्लैश है और उसके बाद 0.029 यानी कि 0.029 का हज़ारवां हिस्सा, ये इसका डाया की वजह से इसको 329 कहते हैं। अब 329 के बाद अगला जो नंबर तार का आता है वो होता है 729। 729 में आप अगर कंडक्टर की तादाद देखें, इनको काउंट करें तो ये कंडक्टर की तादाद 7 होती है। जैसा कि 729 में पहला जो 7 है ये कंडक्टर की तादाद को ज़ाहिर करता है और 29 जो है ये इसका डाया है। और इसी तरह जब 736 के अंदर आप जाते हैं तो 736 के अंदर भी ये कंडक्टर की तादाद 7 होगी, लेकिन उसका जो डाया होगा वो 36 यानी कि 0.036 हो जाएगा और उसका ये डाया थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इसी तरह जब आप 744 देखेंगे उसका डाया थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आए चलते हैं आज के अपने अगले टॉपिक की तरफ कि हमारे घरों के अंदर कौन से लोड के लिए कौन सी तार इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले हम एक कमरे से स्टार्ट करते हैं कि हमारे कमरे के अंदर जो हमारा लाइट लोड होता है, जिसमें आपके पंखे, आपकी लाइटें, ट्यूब लाइट, सीलिंग लाइट वगैरह होती हैं, उनके लिए आप हमेशा 329 का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कंडक्टर की तादाद 3 होती है और उसका डाया 29 होता है। ये हमारे लाइट लोड को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन उसी कमरे के अंदर अगर आप एसी की इंस्टॉलेशन करने चाहते हैं, एसी को चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से 736 की वायर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर आपके कमरे में एसी नहीं लगा हुआ और इस्त्री का कोई पॉइंट है, कोई पावर प्लग, कोई लाइट प्लग के लिए सॉकेट है, तो बेहतर है कि उसके लिए आप 729 का इस्तेमाल करें। 329 लाइट लोड के लिए होती है, उससे थोड़ा ऊपर अगर आप लोड हो तो 729 का इस्तेमाल करना चाहिए, और उससे ऊपर अगर आप एसी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए 736 इस्तेमाल होती है। पहले दोस्तों, एक कमरे की वायरिंग के लिए हमेशा 329 का इस्तेमाल होता है। अगर तो उस कमरे में एसी नहीं है तो उस कमरे की जो आप मेन डालेंगे, यानी कि उस कमरे के अंदर जो एक फेज़ और एक न्यूट्रल होगा, वो आपकी 729 आएगी। प्यारे दोस्तों, हमारे बिजली के पोल के ऊपर से लेकर हमारे मीटर के अंदर तक जो केबल इन होती है वो होती है 752। लेकिन आपके घर के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा लोड है, जिस तरह 2-3 एसी हैं, आप वो चलाना चाह रहे हैं, तो 752 की जगह आप 764 की केबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मीटर में जब हमारी वापडा की केबल इन हो जाती है तो अब उससे मीटर से हमारी 2 वायर्स आउट होती हैं। अब उसकी जगह आप वायर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और केबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीटर के अंदर से एक फेज़ और एक न्यूट्रल निकाल कर हमारे घर के अंदर जो डीबी बॉक्स लगा होता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं, जिसके अंदर आपके पूरे घर के ब्रेकर लगे होते हैं, 2 तारें वहाँ आप लेके जाते हैं। वो भी 2 तारें आप अपने लोड के हिसाब से डालेंगे कि अगर आपका ज़्यादा लोड है तो 744 और अगर कम लोड है तो 736 भी चला सकते हैं। अगला प्रोसेस आता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कमरों के अंदर सप्लाई भेजने का। एक कमरे को सप्लाई
देने के लिए ये 729 इस्तेमाल होती है, जिसमें एक फ़ेज़ और न्यूट्रल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से हर कमरे के अंदर अलग अलग एक फ़ेज़ और एक न्यूट्रल भेजा जाता है। ये हमारे एक कमरे का लोड उठाने के लिए काफ़ी होती है। जब हमारे कमरे के अंदर जो हमारा ऑन ऑफ बोर्ड लगा होता है, स्विचेस का बोर्ड लगा होता है, उसके अंदर ये हमारी केबल इन हो जाती है। अब उस बोर्ड से आगे हमारे कमरों के अंदर जो हमारा लाइट लोड होता है, उसको चलाने के लिए हम 329 का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए आपका फ़ैन, आपकी ट्यूब लाइट, एलईडी बल्ब या कोई भी लाइट लोड है, उसके लिए अलग अलग हर लोड के लिए एक फ़ेज़ और एक न्यूट्रल अलग अलग तार डाली जाती है। लेकिन अगर आपके कमरे में कोई एक्स्ट्रा लाइट प्लग या पावर प्लग लगा हुआ है, तो लाइट प्लग के लिए आप बेहतर है कि इस्त्री वगैरह चलाते हैं या फ्रिज चलाते हैं तो उसके लिए अलग से 729 आप डाल दें। और अगर आपके कमरे में एसी भी लगा हुआ है तो एसी के लिए आप अलग से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से 736 की वायर लेके जाएं और उसको अलग से आप सप्लाई दें। कमरे के अंदर जो लाइट लोड है उसको चलाने के लिए ये 329 काफ़ी है। अब पूरे कमरे का लाइट लोड मिल के जब एक लोड बन जाता है तो उसके लिए फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से उस बोर्ड को जो सप्लाई देते हैं वो 729 होती है। इसी तरह आपके घर के अंदर अगर कोई मोटर वगैरह लगी है, फ्रिज, इस्त्री या अलग-अलग पॉइंट हैं, तो उनके लिए आप बेहतर है कि 729 की वायर इस्तेमाल करें। पहले दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हर लोड के लिए अलग से तार क्यों इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर लाइट लोड के लिए 329, 729, फिर 736, जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ता है ये तार की गेज क्यों बढ़ानी पड़ती है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरे हाथ में एक तार है, ये दो तारें मिलकर एक पेयर बना हुआ है। ये हमारे लाइट लोड को चलाने के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर एक बल्ब, एक छोटा पंखा, एग्जॉस्ट फ़ैन वगैरह चलाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अगर इस तार के ऊपर आप इस्त्री या कोई हैवी लोड जिस तरह का एसी चलाएंगे तो वो क्यों नहीं चल सकता, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। इस तार के अंदर जब भी हमारे घर में जो सिंगल फेज़ बिजली आती है वो 220 यानी 220 वोल्ट होते हैं, कई जगहों पे 200, 230 भी हो सकते हैं। ये तार हमारे वोल्टेज गुजारने के लिए तो काफ़ी है, यानी कि आपकी बारीक से बारीक तार होगी या मोटी से मोटी तार होगी तो हमारे वोल्टेज तो गुजार सकती है। लेकिन जब उसमें से हैवी एम्पेयर गुजरते हैं, यानी कि करंट का जो फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी ये तार गर्म हो जाती है और ये जल जाती है। हमारे एम्पेयर ज़्यादा होने की वजह से या हमारे करंट का ज़्यादा फ्लो होने की वजह से हम तार की गेज बढ़ा देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपके ज़हन के अंदर आने वाले तमाम सवालात के जवाब इस एक वीडियो के अंदर कवर हो सकें। लेकिन उसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुश रहें, खुश रखें, इस पैगाम के साथ आज की इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।